अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल में थोड़ा-सा डिले हो गया मेरा व्लॉग। बेसिकली एक्चुअली मेरा एक एग्ज़ाम है, दुआ करिएगा अल्लाह पाक मुझे कामयाबी नसीब फरमाए। हेल्थ पे मुझे बहुत से सवालात आए आप कि जी बंदा हम कैसे 15-15, 16-16 घंटे भूखे रह सकते हैं? कैसे ये फूड फूड अफ़ोर्ड कर सकते हैं? क्या कुछ हम जनावली अंडे कैसे खाएँ? अच्छा, एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है, आप देखें हम कहते हैं जी गर्मियों में अंडे नहीं खाने, सही है ना? कच्ची आम भी गरम है, दबा के खानी है, सही है? आम गरम है, एक दफ़ा बैठना है तो 5 किलो आम सामने खोल के रखने 3-4 बंदों ने और खा जाना है। गर्मियों में खजी नहीं खानी, गरम है। आप यकीन जाने अगर आपको देसी अंडा मिल जाता है ना, जिसे प्रॉपर देसी अंडा कहते हैं कि मुर्गी खुली फिर रही है, चल रही है और खा रही है, आप 2 अंडे वो भी खा लेना तो बेस्ट है, आपकी प्रॉपर मल्टीविटामिन है, क्योंकि उसमें से एक जानदार पैदा हो रहा है, मैंने पहले ही बताया था। अपने बच्चों को प्रोटीन दें, और प्रोटीन में बेस्ट प्रोटीन जो है ना वो एनिमल प्रोटीन है। माँ के दूध के बाद अगर कोई प्रोटीन इंसान की बॉडी में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है, जो जाके लगता है बॉडी को, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोटीन है। रैबिट के गोश्त में आई बिलीव सो शायद 33% प्रोटीन होता है, यानी 100 ग्राम अगर आपने खरगोश का गोश्त खाया है ना तो उसमें से 33 ग्राम प्रोटीन है। लेकिन आपकी बॉडी को जो लगेगा ना 33 ग्राम में से वो लगेगा, समझे, 16.5 ग्राम, 50% लगना है ना। तो आपकी बॉडी को बेसिकली जो प्रोटीन मिला वो 16.5 ग्राम मिला। लेकिन अगर आप डेली कंजप्शन आपकी सपोज 50 ग्राम प्रोटीन है ना, तो अगर आपने 200 ग्राम खरगोश का गोश्त खाया तो आपने 66 ग्राम प्रोटीन आपने ले ली, सही है ना। इसी तरीके से चिकन ब्रेस्ट, मुर्गी का जो सीने का गोश्त होता है, चेस्ट पीस होता है, उसमें 31 ग्राम प्रोटीन होता है। बीफ लीवर प्रॉपर मल्टीविटामिन है। मैं स्पेयर पार्ट्स कह लें आप आसान ज़बान में, दिल गुर्दे कलेजी में ये खाता हूँ, मेरी खुराक का हिस्सा यही है। 26 ग्राम प्रोटीन होता है, और कलेजी को, दिल गुर्दों को, उनको हमेशा हल्की आंच पे, और कोशिश करेंगे मिट्टी की हांडी में उनका आप कच्चा पक्का फ्राई करें और खा लें, ताकि इनके अंदर जो विटामिन है ना वो वेस्ट ना हो, वो जले ना। जब वो जलेगा, जल गया तो ख़त्म हो गया। सुबह की धूप लाजमी लिया करें, सुबह की धूप गर्मियों की हो या सर्दियों की हो, आधा घंटा कोशिश करेंगे धूप लें। अपनी ज़िंदगी को वक्त दें, अपनी सेहत को वक्त दें। याद रखिए, दवाइयों से जो आपकी शुगर का इलाज कर रहा है ना वो खुद शुगर की दवाइयाँ ले रहा है। जो आपके दिल का इलाज कर रहा है ना, दिल की बीमारियों का इलाज कर रहा है, वो खुद दिल की दवाइयाँ ले रहा है, सही है ना। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप कैसे ये सोच सकते हैं कि जो जिसका आपका इलाज नहीं हो रहा वो मेरा इलाज कैसे करेगा। किसी शुगर के मरीज़ को जो गोलियों पर हो, जो गोलियों पर, इवन दो ऐसी रिसर्चेज मौजूद हैं जिनको उनकी इंसुलिन भी छूट चुकी है, जो गोलियों पर हो उसको कहें कि सिर्फ अजनास छोड़ दे, मीठे छोड़ दे, फल छोड़ दे, अंडे गोश्त और सैलिड पर आ जाए, सब्जियों में आलू छोड़ दे। अंडे गोश्त और सैलिड पर आ जाए, सब्जियों में आलू छोड़ दे, कोई भी सब्जियां पका के खाए, कोई मसला नहीं है। फल छोड़ दे 6 महीने के लिए, आप देखें उसको, उसकी गोलियां तो छूट जाएंगी, कंफर्म बात है अल्लाह के हुक्म से। और अगर उसको कोई दिल का इशू आ रहा है तो कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम आसान ज़बान में नुशास्ता बोलते हैं, जो कि स्टार्च भी बोला जाता है, जो कि इसमें क्या कहते हैं, गंदम वगैरह में, खैर स्टार्च मकई वगैरह में तो नहीं होता, लेकिन कार्ब्स होते हैं। दिल की बीमारी पैदा करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। मैं अजनास नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं खाता, ना चावल खाता हूँ, ना मकई खाता हूँ, ना गंदम खाता हूँ, ना जौ खाता हूँ, ना बाजरा खाता हूँ, ना दालें खाता हूँ, कुछ भी नहीं खाता, सही है ना। मैं फ़ैट लेता हूँ, बटर लेता हूँ, इसमें कोकोनट ऑयल लेता हूँ, प्रोटीन लेता हूँ, तो मेरी बॉडी की ज़रूरत है ना, मैंने अपनी बॉडी को वो देना है ना। सैलिड लेता हूँ, अराउंड आधा किलो से 3 पाव सैलिड रोज़ाना लेता हूँ मैं, सही है ना।
मैं 16 से 17 घंटे फास्टिंग करता हूँ, हफ्ते में 2 दिन 24 घंटे की फास्टिंग करता हूँ। मैंने पहले ही बताया था, ये अदाकार जो एक्टिव नज़र आते हैं, ये अपनी डाइट से 1 इंच नहीं हिलते। तो कोशिश करें सुबह की वॉक करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, जिम लाज़मी करें और अपने आप को थोड़ी खुराक दें, हेल्दी खुराक दें। बिलीव मी, ज़रा भी महँगी नहीं पड़ेगी आपको। ज़रा आप अच्छी खुराक देंगे, हेल्दी खुराक देंगे, इसका कोई बजट नहीं है। आप इससे ज़्यादा खा जाते हैं जंक फूड में, सिगरेट में, पान में, इन चीज़ों में और दवाइयों में और दवाइयों में। आपकी दवाइयाँ छूट जाएँगी, आपके डॉक्टर्स छूट जाएँगे। सही है ना? करके देखिएगा आप। डॉक्टर खालिद जमील पाकिस्तान के डॉक्टर हैं, लाहौर के, जिन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी है, लेकिन उनके बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं इसके ऊपर। आप उन्हें फ़ॉलो अप करें। मैं कनाडा के डॉक्टर्स को भी फ़ॉलो अप करता हूँ, मैं बेसिकली अमेरिका के डॉक्टर्स को भी फ़ॉलो अप करता हूँ। ये रिसर्चेज़ वहाँ से लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इतना ख़ास इंग्लिश का इश्यू नहीं है। मैं रह चुका हूँ इंग्लैंड में, तो मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ वो क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कह रहे। सही है ना? आप इनको सुनें और आप देखें। और जिनको इंग्लिश का इशू नहीं है वो इन डॉक्टर्स को जाके सुने। डॉक्टर एरिक बर्ग है, सही है ना, अच्छा डॉक्टर है। इनकी रिसर्च सुने, आपको पता लगेगा। दुआओं में याद रखिएगा, फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। गोलियों से बेहतर है कि परहेज़ कर लिया जाए। फ़ी अमान।